अरे अल्लाह अम्मी, इतनी थकन हो गई है कसम से। हाँ भाई, शुक्र है कि सब खैर आफियत हो गया। अरे वाह, इतना प्यारा सेट किसका है? अरे बेटा, तुम्हारे भाई ने अपनी तनख्वाह में से पैसे जोड़ जोड़ कर इस सेट बनवाया है अपनी बीवी को मुंह दिखाई में देने के लिए। और मैंने उतने ही प्यार से ये अपनी अनीला के लिए रख दिया है। मामू की कमाई पर भांजी का भी तो हक होता है ना। नई नवेली दुल्हन को भी आए हुए कुछ घंटे ही गुजरे हैं, पहले ही दिन इतना महंगा तोहफा देना शुरू कर दिया ना, दिमाग खराब हो जाएगा उनका। ये बात आप क्यों भूल रही हैं कि लव मैरिज है उसकी? हाँ सही कह रही है, ये ख्याल तो आया ही नहीं। मेरी शादी में तो वो बहुत छोटा था, और नबीला की शादी में एक अंगूठी और घड़ी पहनाई थी मुंह दिखाई में। महंगाई इस कदर है, जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। अब अगर अनीला की शादी में कुछ ढंग का ना दिया ना तो खानदान वाले बातें बनाएंगे। और तुझे पता है, बरखुरदार ने अपनी बीवी को देने के लिए बहुत कुछ बनवाया है। अच्छा, आज तक बहन को तो उसने एक सूट देना गवारा नहीं किया। बताए दे रही हूँ अम्मी, अभी से अगर आपने लगाम ना डाली ना तो सारी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार हो जाएगा आपका बेटा। ये बात तो तूने खूब कही। मेरी शादी में तो जो कुछ मिला था माँ जी मैके से मिला था, ससुराल से तो कुछ मिला ही नहीं था। शादी जो इतनी जल्दबाजी में की थी आपने, और कहाँ की थी ये भी आपको पता है। वो तो शुक्र है कि घर अपना है, बाकी अनीला की नौकरी से रूखी सूखी गुजारा हो जाता है। आज के दौर में तो वैसे भी भाई भाई नहीं होता, और भाभी के आ जाने के बाद तो भाई वैसे ही पराया हो जाता है। न जाने मेरी इज्जत करेगा भी कि नहीं। रुकैया बेटा, बेटा तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, तुम्हारा भाई भी तुम्हारा ही रहेगा और तुम्हारी भाभी भी। बस तू देखती जा। अच्छा तो फिर चले आए, देखते इस कमरे से तो निकले। गया तो नहीं है कमरे में। अनीला को ही रोक लेती। अरे अम्मी, सुबह उसे ऑफिस जाना है, कहाँ रुकती वो। मुन्ने किधर? आप ही वो अंदर जा रहा है। हाँ पता है भाई, हमें आपको जाना है। थोड़ी देर अम्मी के पास भी बैठ जाओ, हार्ट पेशेंट है। मुन्ने, तुम्हारी शादी में तो इतनी भागदौड़ हुई है ना, सच में बहुत थकावट हो गई है। थकावट तो होगी नहीं, आप ही जो सच कर बैठी रही। सारी दौड़े मेरी बेचारी अम्मी को लगानी पड़ गई। अम्मी सुन रही हैं आप इसकी बातें? दुल्हन को आए हुए अभी कुछ घंटे ही हुए और इसको माँ जैसी बहन का सजना संवरना इतना बुरा लगने लगा। देखो बेटा, जवेरिया तो इस घर में अभी नई है, मगर तुम तो पुराने हो ना, और अपने घर के रस्म रिवाज भी जानते हो। शादी के अगले दिन हमारे यहाँ खाना दुल्हन बनाती है, बता देना दुल्हन को। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, वो प्रोफेशनल शेफ है और ऐसा खाना बनाएगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या मतलब है? तुम कहना क्या चाहते हो? अम्मी खाना अच्छा नहीं बनाती? अम्मी भी खाना ऐसे ही बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाओ। नई नई शादी है मुन्ने, अगर अभी से दुल्हन के आगे पीछे घूमोगे ना तो सारी जिंदगी तुम्हें उंगलियों पर घुमाएगी। थोड़ा ठहर कर जाओगे ना तो दुल्हन पर रोब रहेगा। देखो बेटा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हुक्मरानी के लिए और औरत को मर्द की अताअत के लिए पैदा किया है। जी। अच्छा चल जा, अंदर जा, वरना तुम्हारी बीवी ये समझेगी कि पहले दिन ही सास नंद ने अपना रौब डालने के लिए बेटे को अपने पास बिठा लिया है। जा। रुको, दुल्हन को बता देना कि खाना जरा ढंग का बनाए। हमारे खानदान में नई नवेली दुल्हन का बना खाना पूरे खानदान में जाता है। चल रुकैया, अब खैर से सब अपने घर के हो गए। अब अनीला की भी उम्र हो गई है शादी की, कोई रिश्ता क्यों नहीं आ रहा? हाँ फिलहाल तो नहीं आया, मगर अम्मा अनीला को भला रिश्तों की क्या कमी? खूबसूरत है, सलीका शार है, पढ़ी लिखी है,
अगर अनीला में इतनी खूबियां हैं, समझदार है, सुघड़ है, तो फिर रिश्ता क्यों नहीं आ रहा उसका? पता नहीं ये लड़कियां कब जवान होती हैं और कब बूढ़ी हो जाती हैं। कह तो अम्मी आप ठीक ही रही हैं। ये सवाल अक्सर मेरे जहन में भी आता है कि नबीला जब 16 की हुई थी तो रिश्ते आने शुरू हो गए थे, उसकी तो शादी भी हो गई थी। और अनीला का रिश्ता क्यों नहीं आता? खाला, आपके ख्याल में अनीला का रिश्ता क्यों नहीं आ रहा? बेटा, अनीला तो लड़की अच्छी है, पर उसकी माँ तबाही है, तबाही, फितना। उसका तो ससुराल और मैका दोनों उससे तंग है। अब बताओ, ऐसी माँ की लड़की का रिश्ता कौन मांगेगा भला? भाई ये तौबा तौबा, सौरा से तो अल्लाह बचाए। देना भाई। अरे उसके घर रिश्ता जोड़कर किसी ने अपना सर फड़वाना है क्या? अरे भाई, नबीला के ससुरालिए कानों को हाथ लगाए पूरे महल्ले में दर्द देते फिर रहे हैं। वैसे अगर बेटी लानी हो ना तो माँ को देखो, जैसी माँ होती है वैसी बेटी। हमसे तो गलती हो गई, तुम मत करना। अरे सच बताऊं तो रुकैया के घर बेटा ब्याने से बेहतर है लड़का सारी उम्र कवारे ही बैठा रहे। अरे जिस रास्ते से रुकैया गुजर जाए उससे उस रास्ते की सड़कें भी माफिया मांगे। हम इंसान क्या चीज़ हैं? दुल्हन, दस्तरखान पे सबसे पहले पानी रखते हैं। मैं भी लाती हूँ, भूल गई थी। वाह भाई, शक्ल और खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है। खाना उससे भी ज्यादा मजे का होगा। बेटा, सूरत और सीरत में हमेशा फर्क होता है। एक बात कहूँ मुन्ने, किताब को ना कभी भी उसका कवर देखकर जज मत करना। अगर अंदर से कहानी मुख्तलिफ निकली ना तो बहुत दुख होता है और सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। बेटा, पहले खाना तो खा लो, फिर बाद में खाने पे तबसरा भी कर लेंगे। या अल्लाह, अम्मी ज्यादा गोश्त वाली बिरयानी तो सुनी हुई थी। ये कौन सी बिरयानी है भैया जिसमें इतनी मिर्च है? इतनी गजब की मिर्चें, बहुत मिर्चें डाल दी। पानी दे मुझे। अम्मी, अली ने कहा था कि स्पाइसी खाना बनाना। हाय हाय मुन्ने, ये क्या मैं सुन रही हूँ? बचपन से जवानी तक तो तुमने हल्के मसाले जात के खाना खाया है और ये एक रात में तुम्हारा टेस्ट इतना बदल गया, ये जानते हुए भी ना कि अम्मी ब्लड प्रेशर और हार्ट पेशेंट की मरीज है। उफ, मैं क्या खाऊं? ये क्या बनाया है दुल्हन? रोटी को पराठा किया या पराठे को रोटी? इतना सूखा। मैं दोबारा बना देती हूँ। तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो। मेरा तो देखकर ही पेट भर गया। अरे मुझे तो नाक भी आ रही है बहुत। अरे टिश्यू दे दे, दुपट्टे से पोंछे जा रही हूँ, इतनी मिर्चें खिला दी। अरे मेरे भाई की हक हलाल की कमाई अम्मी, मुझसे तो ये सब फेंकता हुआ नहीं देखा जाएगा। दुल्हन, तुम एक काम करो बेटा, ये सब ना पैक कर दो। मैं अपने घर ले जाऊंगी और इसको पहले ढंग का बनाऊंगी, फिर अपनी बच्ची को खिला दूंगी।
आपको खाना पसंद नहीं आया ना? अरे क्यों नहीं, बहुत मज़े का था। तो फिर जब अम्मी और आप ही मेरे खाने की बुराई कर रही थी तब तो आपके मुंह से एक अल्फाज नहीं निकला। जवेरिया, तुम तो जानती हो ना, अम्मी हार्ट पेशेंट है। शादी की तैयारियों की वजह से वो वक्त पे दवाई नहीं ले सकी और ना उन्होंने आराम किया, इसीलिए बस थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई हैं। और आप ही, उनका क्या? अरे आप ही थोड़ी जुबान की तेज़ है मगर दिल की बहुत अच्छी हैं वो। अब दिल में घुस के तो कोई नहीं देख रहा ना अली, इसका हरगिज़ मतलब ये तो नहीं है कि आप ही मेरा दिल दुखाएंगी। आप तो जानते हैं ना मैंने कितने प्यार से, कितने दिल से सब कुछ बनाया था। देखो जवेरिया, तुम खुद को और उन्हें थोड़ा वक्त दो। वक्त के साथ साथ तुम इस घर के माहौल को और घर वालों को समझ जाओगी और फिर देखना तुम कैसे इन सब के दिलों में अपना घर करती हो। क्योंकि रहने दे, दिल का रास्ता ना पेट से होके गुजरता है। प्रोफेशनल शेफ हूँ मैं, इतना तो जानती हूँ ना। और प्लीज़ यार, ये तुम छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। अक्सर माँ बेटी और बहनों में ये तू मैं हो जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहता है। मैं कोशिश करूँगी आइंदा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँ। अरे हाँ, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि घर के पास ही एक नया स्कूल है, वहाँ मैंने देखा कि उन्हें एक होम इकोनॉमिक्स टीचर की ज़रूरत है। तुम वहाँ अप्लाई क्यों नहीं करती? तुम्हारा शौक़ भी पूरा हो जाएगा और वक्त भी पास हो जाएगा। लेकिन अम्मी। अरे उनकी फ़िक्र मत करो, उनसे मैं बात कर लूँगा। ठीक है, मैं आती हूँ किचन से। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो सोचा कि चलो दिल बहलाने के लिए सब्जी ही काट लो। क्यों बोर क्यों हो रही हैं? वो कहाँ है मुन्ने की दुल्हन? अनीला की शादी से पहले मुन्ने की शादी इसीलिए की थी कि आप अकेले ना रहें, तो कहाँ गई वो बहू रानी? ये घर के पास ही एक स्कूल खुला है, बस वहीं छोटी मोटी नौकरी मिल गई है उसे बच्चों को पढ़ाने की। अरे मेरी भोली अम्मा, ये क्या किया? बालों में चांदी उतर आई पर अकल नहीं आई आपको अभी तक। ये जो छोटी मोटी नौकरी के चक्कर में वो जो घर के छोटे मोटे काम करती थी ना, आप उससे भी गई और अब बेटे से भी जाएंगी। क्या मतलब बेटे से? अरे मेरी माँ, आप भोली की भोली ही रहेंगी। अब जमाना बदल चुका है। ये जो नौकरी करने वाली लड़कियां होती हैं ना, ये 4 पैसे क्या लाती हैं, अपने शौहर को उंगली पे नचाती हैं। तो अब क्या करूं? अरे मेरी अम्मा, अभी से उसको रोब दबदबे में रखोगी ना तो काबू में रहेगी, वरना ये नौकरी करने वाली लड़कियां कहाँ किसी के काबू में आती हैं, फुर से उड़ जाती हैं। कह तो तू सही रही है। माँ बाप अपनी औलाद की शादी इसलिए करते कि सुकून से रह सकें, रिटायर हो सकें, आराम करें, ना कि बुढ़ापे में बैठ के ये सब्जियां काटें। अच्छा अच्छा, अब चल छोड़ ना, अब यही बातें करती रहेगी क्या? ये बता कि क्या खाएगी? भूख तो बहुत लगी है, मगर मैं ये घास फूस नहीं खाऊंगी। अरे बेटा, मैंने तो पहले ही मटन की थैली फ्रीज़र में रख दी थी। मुझे पता था कि तू सीधी मेरे पास आएगी। हाय अल्लाह, मगर उसको भूनने में तो टाइम लग जाएगा। हाय हाय, कोई टाइम नहीं लगेगा, बस 20 मिनट में ना कुकर में तैयार हो जाएगा और फिर मैं बिरयानी बना दूंगी। अम्मा आप ऐसा करो, मटन भूनो, मैं ज़रा बहू रानी को भून कर आती हूँ। कहाँ है इसके स्कूल का पता, ज़रा बताना तो मुझे। बुढ़ापे में सास बैठी घर में काम कर रही हैं और वो महारानी स्कूल में पढ़ाने गई हैं। मुझे ज़रा उसके स्कूल का पता बताइए, भी देख कर आती हूँ। अनीला,
कितनी बार मैंने आपसे कहा मेरा पीछा मत किया करें। क्या करूं? तुम्हें देखे बगैर ना चैन मिलता है ना दिन गुजरता है। जाने ये जिंदगी कैसे गुजरेगी। अच्छा तो जिंदगी आसान कर लो, रिश्ता भेज दो। रिश्ता? कोई है नहीं क्या? खोल क्यों नहीं रहे? चाबी निकालती हूँ। सालन तो है ही नहीं, अब क्या करूं? फ्रिज में देखती हूँ कुछ होगा। सब्जी पका ली। लगता है अम्मी आ गई। आ रही हूँ। खोल रहे हैं। अरे अनीला कहाँ रह गई थी? कब से दरवाजा बजा रही हूँ। अम्मी किचन में थी। रोटी बनाई? सालन था नहीं, सब्जी काट रही थी। और आप कहाँ गई थी? अरे वो तेरी नानी। कहीं नानी की बिरयानी तो नहीं? या अल्लाह, घर में सालन नहीं था और दाल सब्जी खाने का मेरा दिल नहीं था, इसलिए तुम्हारी नानी की तरफ गई थी। लेकिन वहाँ तौबा तौबा, वहाँ गई तो पता चला तबाही मची हुई है। आप जो गई थी तबाही तो मचनी थी। क्या क्या? जरा फिर से कहना। ये जो तुम अपने मरहूम बाप की तरह शिरलियाँ छोड़ती हो ना, सब अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारी मामी को तो मैं ठीक कर आई हूँ, अब लगता है तुम्हारी बारी है। अम्मी, मुमानी तो स्कूल में टीचर है, वो बच्चों को क्लास देती है और अब उनकी क्लास लेकर आ गई। कायदे में रहेगी ना तो फायदे में रहेगी, वरना जानती नहीं है उसका पाला रुकैया बेगम से पड़ा है। और रुकैया को उंगली ना टेढ़ी करनी बहुत अच्छे से आती है। अरे अम्मी छोड़े ना, आप क्यों किसी के घर के मामलात में दखल अंदाजी कर रही हैं? नानी जाने और मामू जाने, हमें क्या। हाँ, वो तुम्हारी मुमानी है ना, वो भी यही चाहती हैं। भला बताओ, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे ददियाल हिसाब किताब करने के लिए क्या गई, बहू रानी के पर निकल आए। हाँ, और आप वो पर काट कर आ गई होंगी। ये तो मैं हूँ जो अभी तक ना मेरा भाई बचा हुआ है, वरना ये लड़की, ये तो कब का मेरे भाई को बेच खा चुकी होती। अम्मी, मुमानी मामू को बेचकर खाएं या नहीं ये तो पता नहीं, अभी फिलहाल बहुत भूख लग रही है। आप मुंह धो ले, नानी की बिरयानी, मेरा मतलब खाना खा लेते हैं। तो बाज नहीं आएगी ना। भला बताओ क्या दौर आ गया। एक हमारा दौर था, माँ का भी डर होता था, ससुराल का भी डर होता था, और आजकल की लड़कियां, तौबा तौबा। हम तो बोलते थे तो सोचते थे
नजर उठा कर नहीं देखते थे? हाँ, दादी मरूमा बताती थी आपका वार बंद आंखों से ज्यादा खतरनाक था। खाने का तो पता नहीं, तू खाएगी नहीं खाएगी, मेरी जूती जरूर खाएगी। अच्छा अच्छा अभी मैं चाह रही हूँ। कम वक्त तुम्हारी, जब देखो बाप दादी की जबान बोलती रहेगी। गरम कर लेना, ठंडी नहीं खाऊंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ होते हैं आजकल आप? आपके ऑफिस से कॉल आई थी, रोज़ाना लंच टाइम पे कहीं गायब हो जाते हैं आप। अम्मी ऐसी बात नहीं। तो फिर ऐसा करते हैं कि आपके लिए कोई लंच बनाने वाली ढूंढ लेते हैं, जो आपके लिए लंच भी बनाए, डिनर भी आपके साथ करे और ब्रेकफास्ट भी। अरे नहीं अम्मी, मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं। तुम्हारे चचा की बेटी मुझे बहुत पसंद है, सोच रही हूँ कि तुम्हारा रिश्ता मांग ले उनसे, और शादी भी हम तुम्हारी जल्दी कर देंगे। अब तो खुश हो ना? अम्मी मैं किसी को पसंद करता हूँ। अच्छा, कौन? वो अम्मी पीछे एरिया में एक लड़की है। क्या नाम है उसका? अनीला नाम है उसका, रुकैया आंटी की बेटी। रुकैया? नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। वो जो मिडिल क्लास फैमिली है वो, उनके बारे में बात कर रहे हो? जी अम्मी। अम्मी आपको रिश्ता भेजने में उनके घर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेटा, रिश्ते घर देख के नहीं, लोग देख के किए जाते हैं। अमीरी गरीबी तो वक्त के साथ बदल ही जाया करती है, मगर इंसान और उसकी फितरत नहीं बदलती। तो आप कब जा रही हैं उनके घर पे बात करने? पहले ये तो देख लें कि कब बात करनी है और किससे करनी है, फिर रिश्ते के लिए भी चले जाएंगे। हर चीज की एक हद होती है, बर्दाश्त होती है। मेरी भी कोई इज्जत है इस माशरे में, मेरा भी कोई नाम है। ऐसा थोड़ी होता है कि हर फैसला मुझ पे यूं मुसल्लत कर दिया जाए। जवेरिया, तुम पे कोई फैसले मुसल्लत नहीं कर रहा, और ये तुम हर बात दिल पे क्यों ले लेती हो? क्योंकि जब बात बुरी लगती है तो दिल दुखता है, दिल दुखता है तो बात दिल पे ली जाती है। तुम नई नई आई हो ना इस घर में, इसीलिए तुम्हें महसूस हो रहा है। देखो जवेरिया, हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं। मुझे नए घर के तौर तरीके सीखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि मैं किसी की फिक्र नहीं करती। मैं अपनी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई हूँ। देखो जवेरिया, मैंने तुम्हें पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूँ, अगर तुम ये छोटी छोटी बातों को आज इग्नोर करोगी तो खुश रहोगी, और अगर इन बातों को दिल में रखोगी तो आगे चल के हमें परेशानी होगी। हमें परेशानी होगी नहीं, हमें परेशानी हो रही है अली। और ये जो तनाव है ना हमारे बीच में, ये हमारी अपनी वजह से नहीं है, बल्कि दूसरों की वजह से। अब तो मुझे डर लगने लगा है। अब क्या डर है तुम्हें? बड़ों का छोटों की जिंदगी में अमल दखल देना जरूरी है, लेकिन बात बात पे रोक टोक, बात बात पे दखल अंदाजी करना, ये तो दुरुस्त नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आज हुआ क्या है। खुलकर बताओ, ये क्या पहेलियां बुझा रही हो? आपके सामने सब कुछ होने के बावजूद भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या पहेलियां बुझा रही हूँ। ठीक है, तो फिर ये पहेलियां आप ही बुझाएं। अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। अभी तो गई थी आप, यहाँ फिर आ गई। क्यों भाई, मेरी माँ का घर है, मेरा जब दिल चाहेगा मैं आऊंगी। यही तो आपकी अम्मी का घर है, कुछ दिन अपने घर भी टिक जाएगा ना। अरे मुझसे नहीं होते ये काम वाम, कभी खाना बनाओ कभी बर्तन धो। सेल्फी बनाने से बेहतर है खाना बना ले, कभी बना के तो देखें तो पता चले। अच्छा, क्यों बनाए ये खाना? क्यों बनाए? मैंने अपनी बेटी वहाँ ब्याही है, कोई नौकरानी बना के नहीं भेजा है। अम्मी देखे, बर्तन धो धो के मेरे हाथ कैसे काले हो गए, और मेरी सास मुझे इतनी बातें सुनाती है। क्या कहती है? कहती है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया है कि नहीं,
सिवाय नखरों के और बदजुबानी के। सिलाई कढ़ाई तुझे नहीं आती, बर्तन तुझे धोने नहीं आते, और सफाई के नाम पे तो तेरी जान ही निकल जाती है। अच्छा, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया भाई, सासू माँ हकीकत के ज़माने में आ जाएं आप। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बहू हांडी रोटी में अपनी खूबसूरती बर्बाद कर दे। मुझसे नहीं होते ये काम बाप। चांद सी बहू लाएंगी तो सितारे तो दिखाएगी ना। मैं तुझे एक थप्पड़ लगा दूंगी, पक पक करती रहती। चुप रह। और क्या कहती है तुम्हारी सास? और पता है क्या कहती हैं? कहती हैं कि ये नाज नखरे ना तू यहाँ मत दिखा, जाके अपनी माँ के घर में दिखाना। सच का है कहने वाले ने। ये सासें जो होती है ना, ये कभी माँ नहीं बन सकती। कुछ भी कर लो इनके लिए, जान भी दे दो ना, रहेंगी ये सास की सास। क्योंकि बहू कभी बेटी नहीं बनती। तू परेशान नहीं हो मेरा बच्चा, मैं बात करती हूँ तेरे खावन से दो टोक। जब तक वो अलग घर लेकर नहीं देगा ना, तू यहाँ से नहीं जाएगी। वैसे अम्मी खाने में क्या बनाया है? आप ही अगर आप कल आती ना तो मैं आपको नानी की बिरयानी खिलाती। हाँ, नानी गुजर गई, उसकी तो आदत है बकवास करने की। मैं कल तुम्हारी नानी की तरफ गई थी, उन्होंने जबरदस्ती मुझे मटन बिरयानी दी थी। बहुत ही जबरदस्ती। तो यहाँ खड़ी बातें ही करती रहेगी या बहन को चाय पानी का भी पूछेगी? देख नहीं रही कितनी परेशान है? मेहमान आई है। मेहमान? अम्मी, मेहमान तो आप ही अपने ससुराल में, यहाँ तो इनके पक्के डेरे हैं। अरे अम्मी, मैं वापस ही चली जाती हूँ। सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटियां मेहमान बन जाती हैं। अगर यही सारी बातें मुझे यहाँ सुननी है तो मैं अपने ससुराल में ही ठीक हूँ। अच्छा, आप ये बताइए कि आप खुद चली जाएंगी या मैं टैक्सी बुलवाऊं? तू निकलती है यहाँ से या मैं तुझे भी बताऊँ? निकल यहाँ से, निकल। आ गई मेरी बच्ची का खून जलाने। मेरा बच्चा, तू परेशान नहीं हो। अरे हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। तुम्हारे बाप ने क्या मुझे कम सुख दिए? ये तो मेरी अकल थी जो तुम्हारे बाप का हिस्सा लिया और तुम्हारे बाप को लिया और अलग हो गई। तो अब मैं क्या करूं? बेटा भाई हो, बेटा हो या खावन, इन्हें अपना बना के रखना पड़ता है, एहसास दिला के रखना पड़ता है, वरना ये उड़ जाते हैं। हाँ अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। यही एहसास मैं अपने शौहर को दिलाऊंगी। परेशानी हो, तेरी माँ है ना अभी, जब तक तेरी माँ जिंदा है ना, कोई तुझे हाथ भी नहीं लगा सकता। देख लूंगी एक एक को। रुकैया नाम है मेरा, रुकैया। ये किसका नंबर है? हेलो, मैं मुजम्मिल बात कर रहा हूँ। तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? अरे ढूंढने वाले सब ढूंढ लेते हैं। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की थी कि तुमने जो मुझे चैलेंज दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। कौन सा चैलेंज? मैंने अम्मी से हमारे मुतालिक बात की और वो आजकल में तुम्हारे घर आएंगी। तो ये बताओ कि किससे बात करनी है? वो मुझे तुम्हारी कॉल का इंतज़ार रहेगा, वरना कल हम खुद आ जाएंगे। या अल्लाह, बिस्मिल्लाह। अम्मी, आप ही आई थी क्या? हाँ आई थी, उसकी माँ का घर है, क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? तभी सबके मिजाजों में तब्दीली नजर आ रही। अम्मी, ये आप ही हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने से बाज नहीं आती क्या? 2 दिन खुशी के गुजरते नहीं है कि आ जाती हैं आग लगाने को। क्यों ना आए, एक ही तो बेटी है मेरी, और वो भी तुम्हारी आंखों में चुभने लगी। अम्मी, चुभती नहीं है वो हमें, अलबत्ता हमारी जिंदगियों में जरूर सुइयां चबो रही हैं वो। सही कहती है वो, जिंदगी उन नौकरी पेशावर औरतों की होती है जो घर में 4 पैसे कमा कर लाती हैं, उनके शौहर उनके आगे पीछे घूमते फिरते हैं। अम्मी, अगर कमा कर लाती है तो इसी घर लेकर आती है ना, कौन सा पिछड़ों को देकर आती है? तुझे क्या पता, वो तुझे बताएगी?
कि किसको देकर आ रही है और किसको नहीं। और वैसे भी बेटा, तेरी आंखों में तो उसकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। वाह भाई वाह, इधर बुढ़ापे में खिदमत हम करें और फायदा दूसरे लोग उठाएं। अम्मी आप नहीं कह रही, बल्कि आपके अंदर आप ही बोल रही हैं। अम्मी मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें मसला क्या है। इतनी अच्छी और खिदमत गुजार बहू मिली है आप दोनों को, मगर वो हैं कि हर बात पर हंगामा करने को तैयार रहती है। बेटा, कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर मेरी बेटियों के नसीब का है। वो जिस घर में भी जाती हैं ना, वहाँ दब कर रहती हैं, और हमारे घर में जो आता है ना, वो हमें ही दबा देता है। और वैसे भी तेरी बीवी को तो मेरी बेटी से वैर है। वैर? अम्मी कैसा वैर? बस अब मेरी जबान ना खुलवा, अभी कुछ कह दूंगी ना तो मिर्चें लगने लगेंगी तुझे। मिर्चें लगती हैं तो लगने दे प्लीज। अब जमाना बदल चुका है और अच्छा है कि आप दोनों भी बदल जाएं। अब मर्द और औरत एक दूसरे के शाना बेशाना खड़े हो सकते हैं। अगर मेरी बेटी दखल अंदाजी ना करे ना, तो ये लोग कभी भी ना दब के रहें। ये तो मुझे दीवार से ही लगा देंगे। वारी किस्मत। सही कहते हैं सारे, सास कभी भी माँ बनी नहीं सकती। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, अपनी बेटी की 1000 गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन नहीं, बहू की तो छोटी छोटी सी गलतियां निकाल के लेकर आनी है कि बहू ने ये कर दिया। ठीक है, इनको सास बनना है ना, बने ये सास। मैं भी बन के दिखाती हूँ इनको फिर वैसी बहू। हेलो। मिस जवेरिया, मैं सुरैया बात कर रही हूँ। आप हमारे स्कूल में पढ़ाती हैं? जी मिस, सब खैरियत तो है ना? जी, बस वो असल में खैर ही तो नहीं है। क्यों मिस, क्या हुआ? असल में मेरे बेटे को आपकी भांजी अनीला पसंद आ गई है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आपको इस बारे में अनीला की अम्मी से बात करनी चाहिए। क्यों? आप भी तो उस घर की बहू हैं, उसी घर का फर्द हैं, तो सोचा आपसे इस सिलसिले में बात कर लूं। मैं कुछ समझी नहीं, आप किस बारे में बात करना चाह रही हैं? अरे भाई, रिश्ते के सिलसिले में बात करना चाह रही हूँ। देखो जवेरिया, जब रिश्ते जोड़े जाते हैं तो उसके लिए इंक्वायरी भी ज़रूरी होती है। मुझे लोगों ने जो रुकैया के बारे में बताया है वो कुछ अजीबो गरीब सा है। मैं चाह रही थी तुमसे उस बारे में तस्दीक कर लूँ। वो दरअसल यहाँ सब खैरियत तो है? कोई मरवर तो नहीं गया? नहीं आंटी, वो मैं नबीला को लेने आया था। नबीला तुम्हारे साथ नहीं जाएगी जब तक तुम उसके लिए अलहदा घर नहीं ले लेते। आंटी, मैं अलहदा घर अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, और नबीला तुम्हारे घर वालों को अफोर्ड नहीं कर सकती? हर बात में दखल अंदाजी, हर बात में रोक टोक। आंटी, आप मेरी भी मजबूरी समझे, मैं कैसे उठाऊंगा इतना बोझ? तुम समझो उसकी मजबूरी को। उसने शादी तुमसे की है, तुम्हारे घर वालों से नहीं। जब बोझ नहीं उठा सकते तो शादी क्यों करते हो? मगर मैं फैसला कर चुकी हूँ, और अब जब तुम फैसला कर लेना तब यहाँ आना। तुम अब जा सकते हो। आंटी सुनो, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कोई भी मर्द अलहदा घर लेने के लिए तैयार नहीं होता, उसे तैयार करना पड़ता है, जैसे मैंने किया था। मुजम्मिल, मैंने आपसे पहले भी कहा था और दोबारा कह रही हूँ, आपको जो बात करनी है आप मेरे बड़ों से करें।
तुम्हारे बड़ों से तो बात हो गई, यही बताने के लिए तुम्हें कॉल की। बात हो गई है? कैसी बात? देखो अनिला, मैं चाहता तो तुम्हें कॉल ना भी करता, लेकिन इससे तुम्हें ये लगता कि तुमने मुझसे रिश्ते की बात की और मैं पीछे हट गया। अच्छा, तो फिर क्यों कॉल किए ये बताएं। देखो अनिला, तुम एक अच्छी लड़की हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद भी करता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी अम्मी को कायल करने की पूरी कोशिश की, पर क्या? पर उन्होंने मुझे कायल कर लिया। कायल? कैसे कायल? आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। अम्मी ने और मैंने आज तुम्हारे मोहल्ले का विज़िट किया था और तुम्हारे मोहल्लेदारों से और तुम्हारे रिश्तेदारों से तुम्हारे घर के मुताल्लिक पता किया, लेकिन उन सब का यही कहना था कि क्या कहना था? तुम्हारी अम्मी ना खुद ससुराल में रही और ना तुम्हारी बड़ी बहन नबीला का घर सुकून से बसने दी, तो शादी के बाद वो तुम्हारा घर सुकून से कैसे बसने देंगी? हमने तो मोहल्ले वालों से यही सुना कि अगर रुकैया से रिश्ता जोड़ोगे तो पूरी ज़िंदगी सर दर्द का शिकार रहोगे, इसलिए मैं बहुत माजरत चाहता हूँ नीला। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी अम्मी के ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अम्मी, वो हमने अलहदा घर लिया है, हम शिफ्ट हो रहे हैं। अलहदा घर शिफ्ट हो रहे हैं? मगर क्यों? अम्मी, एक छत के नीचे रहकर एक दूसरे को ना देखने से बेहतर है कि हम दूर रह के कभी कभी एक दूसरे को देख लिया करें। मगर बेटा, अचानक क्या हो गया? अचानक नहीं अम्मी, शिफ्ट तो हमें पहले ही हो जाना चाहिए था। पर ऐसी क्या वजह हुई है? अम्मी, कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती होगी, लोग तभी तो अलहदा होने का सोचते हैं, वरना किसको शौक है अपना भाई घर छोड़ के जाने का? अम्मी, मैं अपना घर छोड़ के आई थी यहाँ ताकि मैं इस घर को बसा सकूं, लेकिन अब अगर हम यहाँ रुके तो मेरा घर बसेगा नहीं बल्कि बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ घर आबाद करने के लिए कोई मदद नहीं करता, मगर घर चलाने के लिए सभी आ जाते हैं। अरे भाई, नबीला के ससुरालिए कानों को हाथ लगाए पूरे महल्ले में दर्द देते फिरना है। वैसे अगर बेटी लानी हो ना तो माँ को देखो, जैसी माँ होती है वैसी बेटी। तुम्हारी अम्मी ना खुद ससुराल में रही और ना तुम्हारी बड़ी बहन नबीला का घर सुकून से बसने दी, तो शादी के बाद वो तुम्हारा घर सुकून से कैसे बसने देंगी? हमने तो मोहल्ले वालों से यही सुना कि अगर रुकैया से रिश्ता जोड़ोगे तो पूरी ज़िंदगी सर दर्द का शिकार रहोगे।
कौन है? आ रही हूँ। आप? अरे कहाँ है अम्मी? अम्मी ने आपको यहाँ आने से मना किया है ना। और अम्मी नहीं है घर पे, वो अनीला को लेके हॉस्पिटल गई हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। देखो नबीला, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, चलो घर चलो मेरे साथ। और मैं भी आपको आखिरी बार ही कह रही हूँ कि मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी, ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, तो सुन लो, मेरा भी आखिरी फैसला। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अम्मी, मैंने आपको कितना मना किया, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। आपकी वजह से मामू नानी को बुढ़ापे में अकेला छोड़ गए। देखिए अम्मी, आपने लोगों के घर में दखल अंदाजियां करके उनके घर बर्बाद कर दिए, और आज देखिए हम सब बर्बाद हो गए। आपके किए की सजा अम्मी हम सबको मिली है, हम सबको। बद्दुआओं को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। दूसरों के घरों को बर्बाद करने वाला खुद भी आबाद नहीं रह सकता। फिर अल्लाह उसे उसके माल से भी आजमाता है, औलाद से भी और जान से भी।